वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। दिस और पार्ट सेकंड ऑफ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आऊंगा। यहाँ पे मैं आज स्टार्ट करूंगा पहले हारवन गार्डन से। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, हारवन गार्डन जो है ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। ठीक, हारवन गार्डन इट्स लोकेटेड इन श्रीनगर। और ये जो हारवन गार्डन है इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। ठीक, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको फ्लावर बेड्स देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ पे मैसिव चिनारस भी देखने को मिलेंगे। अब तीसरी जो चीज है वो कौन सी, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हारवन गार्डन जो है, हारवन गार्डन के सेंटर में एक कैनाल गुजरती है। ठीक, एक कैनाल जो है वो पास होती है। और ये जो कैनाल है इसमें जो पानी होता है, इस कैनाल में जो पानी होता है वो कहां से आता है? वो कहां से आता है? वो एक लेक से आता है। ये लेक कहां पे है? ये हारवन जो गार्डन है इसके नजदीकी एक लेक है, वहीं से इसका पानी आता है। किसका? इस कैनाल का। समझ में आया ना? हारवन गार्डन से जो कैनाल पास होता है इसका पानी कहां से आता है? हारवन गार्डन के नजदीक एक लेक है, उसी लेक से पानी इसमें आता है। ठीक, अब देखिए हो गया ये पॉइंट भी। आप देखिए तीसरा पॉइंट, गेटवे टू दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना, यहां से आप मतलब दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहां से आप वहां भी जा सकते हो। ठीक है ना, मतलब यहां से भी आप दाशीगाम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां आप कहा, हारवन गार्डन से भी जा सकते हो। ठीक है, इट्स गेटवे टू दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना। इसके बाद बिग लॉन्स, यही पहली चीज मैंने आपको ये बोली थी याद रखने को। दूसरा मैंने ये बोला था मैसिव चिनारस। अब जो वो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है बिग लॉन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे विद ग्रीन ग्रास। यहाँ पे मतलब कश्मीरी में हम चमन बोलते हैं, पता नहीं शायद उर्दू में भी इसको चमन ही बोलते हैं। मतलब वाइड एरिया होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक, और उसमें आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्रास, यानी कि आप सीधा मानो यहाँ पे आपको ग्रास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बिग लॉन्स विद ग्रीन ग्रास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक फ्लावर बेड्स, मैसिव चिनारस और बिग लॉन्स विद ग्रीन ग्रास। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना आप साथ में भी आपसे पूछा भी जा सकता है। रिमार्केबल रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, यहाँ पे ये भी देखने को मिले थे। कौन? रिमार्केबल रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। देखिए ये आज यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। जिस वक्त ये हारवन गार्डन जब मतलब इसको बनाया जा रहा था, ठीक, उस वक्त यहाँ पे कुछ ऐसे चीज मिले थे जो किस पीरियड के थे? बुद्धिस्ट पीरियड के। ठीक, आई होप सो दैट आपका जो ये हारवन का जो मतलब नॉलेज है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पे अब हम आएंगे गुलमर्ग पे। गुलमर्ग जो है इट्स आल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स, ये आपको पता भी होगा। ठीक, गुलमर्ग जो है इट्स नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि गुल मीन्स, गुल का मतलब क्या होता है? गुल मीन्स फ्लावर और मर्ग मीन्स मीडोज। ठीक है ना, या हम कहेंगे ग्राउंड भी हम कह सकते हैं मर्ग को। ठीक, इसलिए हम गुलमर्ग को क्या बोलते हैं? मीडो ऑफ फ्लावर्स। देखिए गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग कहां पे है? हारवन आपने देखा ये श्रीनगर में है। और गुलमर्ग कहां पे? याद रखना गुलमर्ग बारामूला में है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं गुलमर्ग जो है वो श्रीनगर के साइड में नहीं, लेकिन गुलमर्ग जो है कहां पे है? इट्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ठीक, इट लाइज इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। और ये भी साथ में याद रखना गुलमर्ग जो है इट लाइज इन पीर पंजाल रेंज। किस रेंज में ये पड़ता है? पीर पंजाल रेंज में। ठीक, यानी कि मिडल हिमालयाज में ये पड़ता है। ठीक, now देखिए गुलमर्ग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं? सबसे पहले एशियाज ओनली हेलिंग सीकिंग रिजॉर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, एशियाज ओनली हेली सीकिंग रिजॉर्ट यहाँ पे है गुलमर्ग में। हेली सीकिंग आपको पता है किसको बोलते हैं? देखिए ये मतलब जो स्काइज होते हैं ना वो ऊपर वो माउंटेन पीक्स पे चढ़ते हैं, वहां से फिर वो सीकिंग करते हैं। अगर आपको मतलब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। उसके बाद वहां पे आप इमेजेस चेक करना, फोटोज मतलब वहां पे चेक करना, वहां पे खुद आपको समझ में आएगा कि ये सीकिंग क्या होता है, हेली सीकिंग क्या होता है। ठीक, आपने तो मतलब इससे पहले ये सुना भी होगा, कुछ यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं उनको ये भी पता होगा कि हेली सीकिंग क्या होता है। कुछ जो ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता, इसलिए वो गूगल सर्च करना। ठीक, यहाँ पे आपको एशियाज ओनली यानी कि एशिया में जो हेली सीकिंग रिजॉर्ट वो कहाँ पे है? गुलमर्ग में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद जो गुलमर्ग है इट इज सराउंडेड बाय डेनिस फॉरेस्ट्स। गुलमर्ग जो है इट इज सराउंडेड बाय डेनिस फॉरेस्ट्स। और वो जो डेनिस फॉरेस्ट्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ टॉल कोनिफर्स, यानी कि जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग में जो डेनिस फॉरेस्ट है, डेनिस फॉरेस्ट में वहां पे कोनिफर्स हैं, दे सराउंड द गुलमर्ग। ठीक, आप देखिए इसके बाद 18 होल गल्फ कोर्स। 18 होल गल्फ कोर्स जो है
वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 18 होल गोल्फ कोर्स। ये 18 होल गोल्फ कोर्स क्या होता है, देखिए एक्चुअली ये मतलब मानो एक ग्राउंड होता है, ठीक, इसमें 18 होल्स का ये बना हुआ होता है, ठीक। गोल्फ जो होता है ना, एक्चुअली जो गोल्फ कोर्स होता है ना वो 18 होल्स का ही होता है, ठीक। 18 होल्स गोल्फ कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो 18 होल का गोल्फ कोर्स है, ठीक, दैट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स, यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो है दैट लाइज इन गुलमर्ग, ये आपको याद रखना है। ओरिजिनली कॉल्ड गौरीमर्ग, यानी कि गुलमर्ग का सबसे पहले जो नाम था वो असली नाम क्या था, गौरीमर्ग, याद रखना है, GAURI, गौरी, गौरीमर्ग इसका पहले नाम था। गौरीमर्ग का मतलब यहाँ पे तो आप देख सकते हो, गुलमर्ग का मतलब हम मानते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स, लेकिन गौरीमर्ग का मतलब क्या था, गौरीमर्ग का मतलब था पाथ ऑफ गौरी देवी, पाथ ऑफ गौरी देवी, ठीक। और ये जो गुलमर्ग है, इट्स रिगार्डेड एज हर्टलैंड ऑफ विंटर सपोर्ट्स, याद रखना, गुलमर्ग जो है इट इज रिगार्डेड एज हर्टलैंड ऑफ विंटर सपोर्ट्स, और वी कैन से दैट इट्स आल्सो नोन एज हर्टलैंड ऑफ विंटर सपोर्ट्स, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्कीइंग वगैरह जो होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स वगैरह है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हर्टलैंड ऑफ विंटर सपोर्ट्स। अब देखिए गुलमर्ग, और यहाँ पे मतलब जो इंटरेस्टिंग चीजें, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो चीजें जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला हेली स्कीइंग रिजॉर्ट, यहाँ पे मैंने आपको बोला 18 होल गोल्फ कोर्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गुलमर्ग में आपको गंडोला भी देखने को मिलेगा, ठीक, केबल कार जिनको हम बोलते हैं, ठीक, गुलमर्ग में आपको गंडोला भी देखने को मिलेंगे, वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार इन वर्ल्ड। ये जो गुलमर्ग में जो गंडोला है, इट्स रिगार्डेड एज इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार इन वर्ल्ड। और ये जो गुलमर्ग गंडोला है ना, ये गुलमर्ग को कनेक्ट करता है किसके साथ, अफरवत पीक के साथ। गुलमर्ग गंडोला जो है, गुलमर्ग का जो केबल कार है, ये गुलमर्ग को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, अफरवत पीक के साथ, यानी कि गुलमर्ग गंडोला से, गुलमर्ग से लेकर अफरवत पीक तक ये केबल कार जाती है, ठीक। अब गुलमर्ग जो है नेमड बाय सुल्तान यूसुफ शाह चक, इसका तो पहले नाम मैंने आपको बोला गौरीमर्ग था, लेकिन इसके बाद जो गुलमर्ग जो नाम है, ये इसको किसने रखा है, यूसुफ शाह चक ने इसको ये नाम रखा है। पहले इसका नाम था गौरीमर्ग, उसके बाद सुल्तान यूसुफ शाह चक ने इसका नाम चेंज किया और नाम रखा गुलमर्ग, दैट्स मेड ऑफ फ्लावर्स। और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये चीजें जबरदस्त आप याद रखना, आपको ये नहीं पूछा जाएगा गुलमर्ग कहाँ पे है, ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि मतलब ये गंडोला जो ये कहाँ पे, पहलगाम में, सोनमर्ग में या गुलमर्ग में है, ये पूछा जाएगा, ठीक। आपको ऐसे पूछा जाएगा महारानी जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ सेंट मारिया जो चर्च है वो कहाँ पे है, ठीक, ये याद रखना है। सबसे पहले इसमें आपको हाईली स्कीइंग रिजॉर्ट याद रखना है, दूसरी बात आपको 18 होल गोल्फ कोर्स याद रखना है, तीसरी बात आपको यहाँ पे गुलमर्ग गंडोला याद रखना है, और नाउ यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे याद रखना है महारानी टेम्पल। महारानी टेम्पल जो है इट्स आल्सो नोन एज शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग, इसको हम क्या बोलते हैं, शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग। क्यों, बिकॉज शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग हम इसको क्यों बोलते हैं, महारानी टेम्पल जो है इसको हम शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग क्यों बोलते हैं, याद रखना शिव टेम्पल, ठीक, शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग हम इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज डेडिकेटेड टू शिवा एंड पार्वती, यहाँ पे भी मैंने लिखा भी है, ठीक। महारानी टेम्पल जो है इट्स डेडिकेटेड टू शिवा एंड पार्वती, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग। और यहाँ पे आपको सेंट मरियस चर्च भी देखने को मिलेगा। ये सेंट मरिया चर्च जो है ये किसने बनाया था, ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। अब देखिए ये जो गोल्फ कोर्स है ना, ये यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, ये जो गोल्फ कोर्स आप आज भी यहाँ पे देख रहे हो, ये किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, कब, 1911 में, ठीक। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स जो है इट वाज स्टार्टेड इन 1911, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया था। और एक बात याद रखना कि 2020 जो विंटर गेम्स यहाँ पे हुई, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया गेम्स जो है वो कहाँ पे हुई थी, पिछली बार मार्च, पिछले साल यहाँ पे मार्च में ही हुई थी ना, मार्च 2020 में जो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया गेम्स थी वो कहाँ पे हुई, वो भी यहीं पे हुई थी, कहाँ, गुलमर्ग में, याद रखना, ठीक। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गुलमर्ग के साथ में ही आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले खिलंग वैली, खिलंग वैली जो एक स्मॉल वैली है जो गुलमर्ग के नजदीक है, ठीक, एक पॉइंट। दूसरा अल्पथर लेक जो है इट्स 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुलमर्ग, देखिए अल्पथर लेक जो है ये गुलमर्ग के नजदीक है। जब इसका नाम जब कश्मीरी लेते हैं ना, अल्पथर लेक का नाम जब कश्मीरी लेते हैं वो बोलते हैं अल्पथर लेक, वो माना ना कि जो पत्थर का, ठीक, अल्पथर लेक, ठीक। ये कितना दूर है गुलमर्ग से, 13 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी यहाँ मतलब गए भी होंगे, मुझे लगता है जो कश्मीरी होंगे एक्सकर्शन वगैरह यहाँ पे जाते हैं, बाबा ऋषि इसको हम बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे एक श्राइन भी जिसका नाम है बाबा ऋषि श्राइन। ये जो बाबा ऋषि श्राइन है ये किसके नाम पे है,
इट्स नेम्ड आफ्टर बाबा पयामुद्दीन ऋषि। अब याद रखना, बाबा पयामुद्दीन ऋषि के नाम पे यहाँ पे एक श्राइन है, जिसका हम मतलब पॉपुलरली जिसका मतलब नाम कैसे लेते हैं, बाबा ऋषि श्राइन जिसको हम बोलते हैं, बाबा ऋषि जिसको हम बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये किसके नाम पे है श्राइन, बाबा पयामुद्दीन ऋषि के नाम पे, ठीक। और ये जो बाबा ऋषि की श्राइन है, इट्स 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुलमर्ग। कितना, इट्स 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुलमर्ग। इसके बाद और एक जगह आती है द्रुंग। द्रुंग जो है ना, द्रंग या द्रुंग पढ़ो, DRUNG, ठीक, एक ही बात है। द्रुंग जो है ये एक न्यूली डिस्कवर्ड साइट है, ठीक है, रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हुई है। इट्स 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुलमर्ग, ये भी याद रखना, इट्स 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुलमर्ग। अगर आप गुलमर्ग से आओगे ना द्रुंग, तो फिर आपको 14 किलोमीटर का फासला आपको मतलब चलना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अगर आप टंगमर्ग से यहाँ जाओगे ना द्रुंग, तो फिर आपको सिर्फ 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक। यानी कि टंगमर्ग इसका मतलब एक नजदीकी इलाका है, किसका, द्रुंग का, ठीक। यानी कि याद रखना, द्रुंग जो है, द्रुंग 14 किलोमीटर आवे कहां से, गुलमर्ग से। अगर आप गुलमर्ग से जाओगे ना द्रुंग, तो फिर आपको 14 किलोमीटर जो है वो आपको सफर आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप टंगमर्ग से जाओगे द्रुंग, तो फिर आपको सिर्फ 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसके बाद सोनामर्ग। सोनामर्ग जो है, इट्स नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड। एज यू नो, सोना मीन्स गोल्ड, सोना को बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं, एंड मर्ग मीन्स मीडो, इसलिए इट्स नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक। सोनामर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड। एंड इस तरीके से पहलगाम को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, विलेज ऑफ शिफर्ड्स, ठीक। सोनामर्ग अभी हमने पहलगाम नहीं पढ़ा, सॉरी, ठीक। सोनामर्ग जो है, इट्स मीडो ऑफ गोल्ड। इट्स लोकेटेड इन सिंध वैली। कहां पे है, इट्स लोकेटेड इन सिंध वैली। याद रखना, सोनामर्ग जो है, इट्स लोकेटेड इन सिंध वैली ऑन द वे टू लद्दाख। यानी कि जब आप लद्दाख जाते हो ना, आपको सोनामर्ग से ही जाना पड़ता है। और ये जो सोनामर्ग है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है सोनामर्ग, याद रखना। इसके बाद इसको ये जो सोनामर्ग है, इट्स आल्सो रिगार्डेड, इट्स आल्सो कंसीडर्ड एज गेटवे ऑफ लद्दाख, या हम कहेंगे गेटवे टू लद्दाख, ठीक। शाबाश, गेटवे टू क्या मैंने बोला था अभी आपको, हाँ, गेटवे टू दाक्षीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, शाबाश, रिवाइज करो। इट लाइज एट बैंक ऑफ सिंध नाला, ठीक। ये जो सोनामर्ग है ना, सोनामर्ग ये जो प्लेस है, इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ सिंध नाला, याद रखना, ठीक। इसके बाद कोलाही जो है ना, कोलाही लाइज इन इट्स विसिनिटी, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलाही जो है ना, दैट लाइज इन इट्स विसिनिटी, यानी कि कोलाही जो है, दैट लाइज इन विसिनिटी ऑफ सोनामर्ग। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे रीजन्स पढ़ने हैं जो सोनामर्ग के नजदीक हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो थजवस। थजवस एक साइट है, थजवस एक जगह है जो सोनामर्ग के नजदीक है, ठीक। यहाँ पे तो टूरिस्ट नहीं जाते, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक। इट ऑफर्स ए बेस फॉर ट्रैकर्स टू द फेमस हाई आल्टीट्यूड लेक्स। देखिए, इट ऑफर्स ए बेस फॉर ट्रैकर्स टू द फेमस हाई आल्टीट्यूड लेक्स। देखिए, यहाँ पे जो ट्रैकर्स आते हैं, जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, ठीक, जो माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, या लेक्स जो हाई आल्टीट्यूड लेक्स होते हैं वहां पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये एक बेस कैंप बनता है, ठीक। जो ट्रैकर्स, जिन ट्रैकर्स को विशन सर पे जाना होगा, जिन ट्रैकर्स को किशन सर पे जाना होगा, जिन ट्रैकर्स को घाट सर पे जाना होगा, जिन ट्रैकर्स को कहाँ जाना होगा, गंगाबल पे, उनको यहाँ पे पहले मतलब रुकना पड़ता है, वो यहाँ पे ठहरते हैं, वो यहाँ पे मतलब अपना जो डेरा डोगा है वो यहाँ पे डालते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए बालतल। बालतल भी एक सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लेस है। बालतल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी सोनामर्ग के नजदीक ही है, ठीक है। देखिए, बालतल जो है ना, इट्स ए मिनी वैली, ये भी एक छोटी सी वैली है, ठीक, ये भी एक छोटी सी वैली है। एंड इट्स 15 किलोमीटर फ्रॉम सोनमर्ग, इट्स 15 किलोमीटर फ्रॉम सोनमर्ग। बालतल जो है, बालथल भी इसको बोलते हैं, बालतल भी इसको बोलते हैं, ठीक। बालतल इट्स ए मिनी वैली, इट्स 15 किलोमीटर फ्रॉम, शाबाश, सोनामर्ग है, सॉरी मैंने लिखा है श्रीनगर, सोनामर्ग, ठीक। इट्स 15 किलोमीटर फ्रॉम सोनामर्ग। इन कश्मीरी बालतल मीन्स, देखिए बाल हम किसको बोलते हैं, कश्मीरी में बाल किसको बोलते हैं, किसी माउंटेन को, किसी हिल को हम बोलते हैं बाल, और ताल हम किसको बोलते हैं, अंडर को, ठीक। इसलिए इन कश्मीरी बालतल मीन्स अंडर द माउंटेन, ठीक। यानी कि ये एक ऐसी जगह है जो माउंटेन्स के अंडर है, ठीक। बालतल जो है, इट सर्व्स एज ए बेस कैंप फॉर अमरनाथ पिलग्रिम्स, यानी कि जो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं ना, जो पिलग्रिम्स वहां पे आते हैं, वो बालतल पे ठहरते हैं, वो यहाँ पे कैंप्स वगैरह अपने लगाते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखिए, यहाँ तो सोनामर्ग तो आपको कंप्लीट हो गया, ठीक। कहीं पे आपको अगर कंफ्यूजन होगा आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद देखिए यूसमर्ग। यूसमर्ग जो है, इट्स नोन एज मीडो ऑफ जेसिस, मीडो ऑफ जेसिस, ठीक, मीडो ऑफ जेसिस।
देखिए मतलब इसको मिडो ऑफ जेसिस क्यों बोलते हैं, यहाँ पे तो आपने कहीं देखा ही नहीं जेसिस वगैरह, ठीक। इसको मिडो ऑफ जेसिस क्यों बोलते हैं, मतलब एक थ्योरी दी है किसी ने, मुझे याद नहीं किसने दी है, वो उसने मतलब अपनी थ्योरी में ये कहा है कि यूसमर्ग इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो जेसिस है वो यहाँ पे आया था, ठीक, इसलिए उसका नाम पड़ा है क्या, जेसिस। ये मतलब इससे पहले यूजा कुछ नेम था जेसिस का, ठीक, यूजा हम बोलते थे, जेसिस को हम शायद यूजा बोलते थे, इसलिए इसका नाम फिर पड़ा यूसमर्ग। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मतलब यूसमर्ग इसका नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे जेसिस आया था या नहीं आया था, आपसे बस ये पूछा जाएगा कि मीडो ऑफ जेसिस जो है वो हम किस जगह को बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यूसमर्ग जो है ये कहाँ पे है, ये बडगाम में है, ठीक। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना ये बडगाम में है। और ये जो यूसमर्ग है इट लाइज एट द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर। दूध गंगा रिवर जो है शाबाश, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, शाबाश, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये जहलिम रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक। इट लाइज इन पीर पंजाल रेंज, ये भी यूसमर्ग जो ये भी पीर पंजाल रेंज में ही है, ठीक। और सम हाईएस्ट पीकर्स यूसमर्ग में कुछ हाईएस्ट पीक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मतलब फेमस पीक है जिसका नाम है सनसेट पीक, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक हाई अल्टीट्यूड लेक भी यहाँ पे है जिसका नाम है टाटा कोटी लेक, वो भी कहाँ पे है, यूसमर्ग में ही है। समझ आ रहा है ना, ठीक, कहीं पे कंफ्यूजन मत है तो बताना, ठीक। अब देखिए नीलनाग जो है ये एक स्प्रिंग है जिसको हम बोलते हैं ब्लू स्प्रिंग, क्योंकि नील हम किसको बोलते हैं, इसलिए न्यूल से ना, मतलब न्यूल हम किसको बोलते हैं, कश्मीरी हम न्यूल किसको बोलते हैं, ब्लू कलर को, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लू स्प्रिंग भी। नीलनाग ब्लू स्प्रिंग जो है ये कहाँ पे, ऑन गगजी पत्थर, शाबाश, गगजी पत्थर हिल्स पे ये है, कौन, नीलनाग जो ये कहाँ पे है, गगजी पत्थर हिल्स पे है, और ये यूसमर्ग के नजदीक ही है, ठीक, याद रखना। ये जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 2-3 पॉइंट्स जो मैंने कुछ साइट्स लिखी हैं, ये ऐसी साइट्स हैं जो यूसमर्ग के नजदीक पड़ती है, ठीक। ये भी कभी कभार मतलब आपसे ये पूछे भी जा सकते हैं, ठीक। नीलनाग जो है ब्लू स्प्रिंग ये हमने देखा। अब दूध गंगा जो है, दूध गंगा इसका नाम क्यों पड़ा है पता है, क्योंकि इसका जो वाटर दैट सीम्स एज मिल्क, ठीक, वो मिल्क जैसा दिखता है, ठीक। अब इसके बाद संगे सफेद मींस व्हाइट स्टोन, यहाँ पे संगे सफेद जो है एक साइट, वो भी यूसमर्ग के नजदीक ही पड़ती है, दैट इज 10 किलोमीटर अपहिल फ्रॉम यूसमर्ग, यानी कि ये यूसमर्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। देखिए यूसमर्ग भी आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कुछ मतलब रह गया हमारा, फिर से बालतल मिनी 15 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना, बालतल जो है ना, बालतल से फिर अमरनाथ की जो केव है ना वो 14 किलोमीटर है, कितना है, बालतल से फिर अमरनाथ केव, बालतल से लेकर अमरनाथ केव तक फिर जो मतलब फासला है ना, फिर जो डिस्टेंस दैट इज 14 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अब लास्ट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीरनाग, ठीक है, वीरनाग भी इसको बोलते, वीरनाग भी इसको बोलते, ठीक। वीरनाग जो है इट इज फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट। देखिए जब आप अगर आप मतलब जम्मू से श्रीनगर अगर आप कहाँ पे अगर आप बाय रोड ट्रेवल करोगे ना, तो सबसे पहली ये फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट आपकी बनती है आप कश्मीर वैली, ठीक। इट्स फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कश्मीर वैली व्हेन ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम जम्मू, यानी कि जब आप जम्मू से अगर आप श्रीनगर तक बाय रोड आओगे तो फिर सबसे पहली जो टूरिस्ट स्पॉट है वो कौन है, वो वीरनाग की आपकी बनती है, ठीक। इसके बाद इट्स लोकेटेड इन अनंतनाग, ये कहाँ पे है, वीरनाग कहाँ पे है, ये अनंतनाग में है, एट फुट हिल्स ऑफ बनिहाल रेंज, याद रखना जो वीरनाग है इट लाइज एट फुट हिल्स ऑफ बनिहाल रेंज, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। पता है मतलब पिछले मंथ में मतलब मुझे पिछले मंथ में मुझे ये पता चलता है कि जो वीरनाग है ये कहाँ पे है, ये अनंतनाग में है। मेरे मतलब मैं ये सोच रहा था कि वीरनाग जो है ये कहाँ पे, ये शायद सोपोर में या श्रीनगर में, ठीक, होता रहता है ऐसे, ठीक। मैंने तो मत पढ़े थे कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ना ही मैं यहाँ वीरनाग गया हूँ, ठीक। अब देखिए मेन सोर्स ऑफ रिवर जहलिम, ये जो वीरनाग है ना इट इज मेन सोर्स ऑफ रिवर जहलिम, याद रखना वीरनाग इज मेन सोर्स ऑफ रिवर जहलिम, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है शायद रिवर जहलिम में। रिवर जहलिम आपने पढ़ा है मुझसे नहीं शायद, चलो शाबाश। अब देखिए वीरनाग जो है, वीरनाग ये जो स्प्रिंग है, ठीक, यहाँ पे इसका जो बेस है वहां पे एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, क्या है, एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टागोनल है, मतलब ऐसे एक सेकंड आप रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना ऐसे ऑक्टागोनल, ठीक।
ऑक्टागोनल होते हैं मतलब इसके 8 साइड्स होते हैं। एक ऑक्टागोनल बेस है, ठीक, क्या है, एक ऑक्टागोनल बेस है, हम कहेंगे एक ऑक्टागोनल बेसिन है, ठीक, मानो ये स्प्रिंग है, ठीक, और यहाँ से फिर इसका किनार मतलब निकलता है, ठीक। देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्टागोनल बेस ऑफ स्प्रिंग एंड आर्केड अराउंड इट। आर्केड हो क्या होता है, मानो कवरिंग, इसका मतलब ये जो इसने बेसिन बनाया इसके अराउंड फिर इसने एक कवरिंग की, ठीक, इस ऑक्टागोनल की इसने कवरिंग की। ये जो ऑक्टागोनल बेस इसने बनाया और ऑक्टागोनल कवरिंग इसने की, ये किसने की, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये जो वीरिनाग स्प्रिंग है, वीरिनाग स्प्रिंग का जो ऑक्टागोनल बेस है और उस ऑक्टागोनल का बेस का जो कवरिंग है, यानी कि उस ऑक्टागोनल का जो आर्केड अराउंड इट है, वो किसने बनाया, वो स्टार्ट किसने किया था। याद रखना, कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ये कंफ्यूजन होता है, यही जबरदस्त यहाँ पे याद रखना है। ये स्टार्ट किया था जहांगीर ने, कंप्लीट जहांगीर ने नहीं किया था, याद रखना, ये जहांगीर ने स्टार्ट किया और कंप्लीट ये फिर किया था शाहजहां ने। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये जहांगीर ने ही स्टार्ट भी किया था, शायद उसी ने भी कंप्लीट किया। कुछ ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये शाहजहां ने स्टार्ट किया था फिर शाहजहां ने कंप्लीट किया था, नहीं ऐसे नहीं, याद रखना, ये जहांगीर ने स्टार्ट किया था और फिर कंप्लीट किया किसने, शाहजहां ने, याद रखना, ठीक। क्या क्या स्टार्ट किया जहांगीर ने, ऑक्टागोनल बेस जो है इसका जो बेसिन है ऑक्टागोनल बेसिन और आर्केड अराउंड इट, दैट वाज स्टार्टेड बाय जहांगीर और कंप्लीटेड बाय शाहजहां, ठीक। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो फिर आप लाइक खुद करोगे और कमेंट भी करोगे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी आप करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो अब आपको ज्यादा बोल नहीं सकता, मैं तो आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो या आप लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको पसंद आया होगा तो फिर आप खुद करोगे, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, और एक बात, अगर मुझे लगता है कि मतलब उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स मुझे आज मतलब नहीं मिल रहा है, तो मेरे जो व्यूज वगैरह वो अब कम होते जा रहे हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आप शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब उनका शायद मेरा समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसी कोई बात है तो फिर आप हम मुझसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और दूसरी ये बात है कि मुझे भी अब शायद यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना है, दिल्ली जाना है शायद, तब तक जब तक मैं घर पे हूँ तब तक मैं कंटिन्यूसली लेक्चर बनाऊंगा, चाहे यहाँ पे मेरा क्यों एक ही स्टूडेंट क्यों ना पढ़े। अगर मुझे एक ही सब्सक्राइबर रहेगा ना, वो बोलेगा ना नहीं सर मुझे पढ़ा, मैं अकेला हूँ, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सोचूंगा नहीं अब मुझे यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक। सो डियर फ्रेंड्स, आप ये परेशानी नहीं लेना, ठीक। बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे थे कि आपका जो व्यूज है वो कम होते जा रहे हैं, मतलब आप कहीं आप मतलब चैनल को छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, ना ही मैं आपको अकेला छोड़ूंगा, ठीक। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।